अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 25वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या आगे क्या होता है। हमला होते ही वो शाही बावर्ची ज़मीन पर बेहोशी की हालत में ज़ख्मी होकर गिर गया और गुलनाज दौड़ी हुई उसके पास गई और रोते हुए बोली, अब्बू जान ये क्या हो गया? किसने किया आपके साथ ऐसा? किसने आपसे दुश्मनी कर लिया? गुलनाज बेगम के अल्फाज सुनकर मोमिना बेगम को पता चल गया और वो समझ गई कि वो शाही बावर्ची उसका बाप है जिसके बारे में उसने पहले भी जिक्र किया था। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने गुस्से में इधर उधर देखा और फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो लोग जल्द से जल्द उस हमला करने वाले को पकड़ कर लाए और महल के सभी दरवाज़े फ़ौरन ही वज़ीर शाहज़ुमान ने बंद करवा दिया ताकि वो दुश्मन बाहर निकल ना पाए। इसी बीच एक सिपाही ने महल में आकर दाहिनी जानिब जाने वाले खुफिया रास्ते की तरफ इशारा करके कहा, हुजूर अभी अभी मैंने उस तरफ किसी को हाथ में तीर कमान और तलवार लिए हुए काले लिबास में खुद को छुपाए जाते देखा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो अचानक न जाने उस तरफ से किधर चला गया। यकीनन उसी ने शाही बावर्ची पर हमला किया है। काले लिबास का नाम सुनकर मानाखेज़ अंदाज में जिन्नात शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उन सब के बीच होते हुए भी उन लोगों की निगाहों से गायब वो परछाई खामोशी से खड़ी उन सब को देख रही थी। और फिर दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने उस ज़ख्मी शाही बावर्ची को छूकर देखा और फिर कुछ अंदाज़ा लगाने के बाद शहंशाह शहरयार से कहा, शहंशाह इसे इसके कमरे में भिजवा दीजिए और शाही हकीम से मशवरा करके इसका अच्छे से इलाज करवाया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और फिर दुर्वेश अज़ीज़ के मशवरे के मुताबिक उस शाही बावर्ची को शाही हकीम की निगरानी में दे दिया गया ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। और शहंशाह शहरयार वज़ीर शाहज़ुमान को लेकर वो दुश्मन की तहक़ीक़ात करने के लिए महल के बाहर चला गया और मोमिना बेगम आसिया बेगम और गुलनाज को लेकर अपने कमरे में आ गई। और फिर मोमिना बेगम ने गुलनाज से पूछा, गुलनाज बेगम अगर कोई बात आपको और आपके वालिद को परेशान कर रही है तो हमें बताएं। हमें और शहंशाह मिलकर आप दोनों की इस परेशानी का हल ढूंढेंगे। गुलनाज बेगम अपने चेहरे पर परेशानी के तासरात लिए चुपचाप खामोशी से खड़ी रही। आसिया बेगम ने गुलनाज को गौर से देखा। उसके चेहरे के तासरात से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाह रही थी पर बता नहीं पा रही थी। शायद कोई खौफ उसे घेरे हुए हो। उसे इस तरह खामोशी से खड़े देखकर आसिया बेगम ने मोमिना बेगम को आँखों में कुछ इशारा किया और फिर मलका मोमिना बेगम ने गुलनाज से कहा, कोई बात नहीं गुलनाज बेगम, अगर आप हमें नहीं बताना चाहती तो ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, पर अपना ख्याल रखें और आगे से कोई भी परेशानी या मुसीबत हो तो हमें बताएं। और गुलनाज इशारे से हाँ में जवाब देकर चुपचाप चली गई। और उसके जाने के बाद आसिया बेगम ने कहा, मोमिना बेगम मुझे लगता है कि कोई ख़तरे वाली बात है, इसलिए शायद गुलनाज बताने में डर रही है। ये सुनकर मोमिना बेगम ने कहा, जी हाँ आसिया बेगम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसके बारे में मुझे भी यही लग रहा है। अब हमें ही कुछ करना होगा मगर सबसे पहले तो उसके बारे में ये पता करना होगा कि वो आखिर रात को तन्हाई में महल और दालनों में अकेली क्यों घूमती है। आसिया बेगम ने कहा, मैं भी आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे। मोमिना बेगम ने कहा, हाँ ज़रूर आसिया बेगम, वैसे भी मुझे लगता है कि ये सब अकेले करना किसी के बस की बात नहीं है। और फिर उसने अचानक से याद आने पर बताया कि उसने ख्वाब में उस परछाई को देखा जिसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। आसिया बेगम मोमिना बेगम का ख्वाब सुनकर बोली, आखिर वो नामालूम परछाई आपसे ही दोस्ती क्यों करना चाहती है? और वो कुछ सोचते हुए एक दूसरे को देखने लगी। उधर जिन्नात शहंशाह शहरयार दालान में
बैठा खामोशी से। बहुत देर गुजरे वाक़यात पर गौर करने के बाद कुछ सोचते हुए वज़ीर शाहज़ुमान से पूछने लगा, शाहज़ुमान, आपको क्या लगता है, किस पर शक है आपको? किसने हमारे शाही बावर्ची पर हमला किया होगा और क्यों? अगर वो हम पर हमला करता तो समझ में आता कि बादशाहों के तो बहुत से दुश्मन हो सकते हैं, मगर वो नेक दिल सीधा सादा सा गरीब इंसान, उस पर हमला करके वो अनजान अजनबी दुश्मन क्या साबित करना चाहता है? आखिर कौन हो सकता है वो? वज़ीर शाहज़ुमान खामोशी से उसके बात सुनता रहा और जवाबन उससे पहले कि वो कुछ कहता, वो खादिम शाहवेज़ बोला, शहंशाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने कहा, हाँ ज़रूर कहो, क्या कहना चाहते हो? खादिम शाहवेज़ ने धीरे से कहा, शहंशाह, मुझे लगता है कि उस शाही बावर्ची पर हमला करने वाला वही शख्स है जिसे हम लोगों ने उस दिन दालान में काले लिबास में देखा था। उसकी बात सुनकर वज़ीर शाहज़ुमान जिन्नात शहरयार को देखने लगा और बोला, शहंशाह, मुझे लगता है कि शायद खादिम शाहवेज़ बिल्कुल सही कह रहा है। और शहंशाह शहरयार उन दोनों की बातों को मानकर अपने मन में उसने सोच लिया कि अब उस नामालूम अनजान दुश्मन के खिलाफ कदम उठाना ही होगा। तो आखिरकार कौन है वो दुश्मन और क्यों फ़िक्रमंद है जिन्नात शहंशाह शहरयार उसके बारे में सोचकर? क्या वो उस दुश्मन को बेनकाब कर पाएगा? क्या उसकी असलियत जल्द सामने आएगी? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।